हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहां से आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस एग्ज़ाम की। आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्लासेस की अपडेट्स, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, Which of the following commission was appointed by the central government on union state relations in 1983? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सरकारिया आयोग। जो आपका सरकारिया आयोग था, सरकारिया कमीशन था, ये आपका जो है इसके जो हेड थे वो रणजीत सिंह सरकारिया जी थे। इसीलिए इस आयोग का नेम सरकारिया आयोग रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज राइट। मतलब आपका स्टाम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज और मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, मुद्रा शुल्क, चिकित्सा और शौचालय सामग्री का उत्पाद शुल्क, ये सभी कर जो है आपका लगाती तो केंद्र सरकार है, लेकिन इसको कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर imposed and collected by the state government? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। मतलब आपका स्टेट ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, संपत्ति शुल्क, विक्री कर, भू राजस्व कर, ये सभी कर जो होते हैं आपके, ये लगाती भी स्टेट गवर्नमेंट है और इनको जो है वसूलती भी स्टेट गवर्नमेंट है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं बिक्री कर और वैट, व्यवसायिक कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, मोटर वाहन कर, राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, कृषि आय पर कर, भूमि एवं वाहनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, ये सभी कर जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Which of the following tax is levied and collected by the union government but the processed are distributed between the union and states? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम टैक्स। आयकर जो होता है वो इसमें आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। मतलब आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, संपत्ति शुल्क, ये सभी जो है लगाती आपकी केंद्र गवर्नमेंट है और वही इनको जो है कलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स? कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो इसका उत्तर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 275, धारा 275 जो है संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा लेख उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट, जो आपकी संसद होती है दोस्तों वो हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फैलोस। राष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि वह कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द। उपराष्ट्रपति डैश 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 का प्रदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का जो है प्रदेन अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालयों के बारे में सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबोव, मतलब आपका इट हैज़ ओरिजिनल एंड एपेलेट जुडिक्शन, इट enjoy the power of judicial review, it acts as the court of law। इसका मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार है, इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान है, यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ये सभी जो है सत्य हैं उच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। वर्तमान में भारत में कितने जो है उच्च न्यायालय हैं, तो वो आपके जो है 21 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 217, अनुच्छेद 217 जो है आपका संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई कोर्ट्स इशू राइट्स अंडर आर्टिकल। उच्च न्यायालय अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति आपका जो है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को दोस्तों जो है भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइन्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस। नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए तैयार की गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली कौन सी है। तो इसका उत्तर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकपाल प्रणाली, या आपका ओम्बड्समैन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता। लोकायुक्त की संस्था की स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू हुआ। तो यह आपका जो है जनवरी 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति आपका जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स लोकायुक्त ऑफिस इज
कंसाइडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ पावर एंड स्कोप। शक्ति और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य के लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे मजबूत माना जाता है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटका। नेक्स्ट क्या है आपका? द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संविधान संशोधन में इसको जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में किया गया है? तो ये आपका जो है ऑप्शन ए, मतलब आपका जो है पार्ट 4A भाग 4A में जो है किया गया है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 51A 51A में जो है दोस्तों ये सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब आपका सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, भारत की अखंडता, संप्रभुता एवं एकता की रक्षा, वैज्ञानिक स्वभाव एवं मानवता का विकास, ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शरण सिंह कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट लेना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28 में जो है ये मेंशन है, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्या है आपका? Which of the following article of the Indian Constitution guaranteed equality before the law and equal protection of law within the territory of India? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता एवं भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्या है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दोस्तों याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मानव एवं श्रम, मजबूर श्रम के यातायात कर का निषेध। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 3, भाग 3 में जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों ये था आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और अगर आप ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको ये जॉब पानी है,
तो आप हमारे मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। एग्रीकल्चर एंड जीके पर एक फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है और कंप्लीट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको हमारे मॉक टेस्ट में 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी और आपको इनकी PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इन मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप आप इंस्टॉल करिए या आप हमारी वेबसाइट से इनको ले सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और इनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।